नमस्कार साथियों, ई ज्ञान पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से कक्षा अध्यापक की व्यक्तिगत आईडी लॉगिन कर विद्यार्थी के जनाधार ऑथेंटिकेशन करने की प्रोसेस के बारे में जानेंगे। साथ ही यदि विद्यार्थी के विद्यालय रिकॉर्ड में एवं जनाधार पोर्टल पर नाम अथवा जन्मतिथि में किसी प्रकार की भिन्नता है तो हम किस प्रकार उसका TRN नंबर जनरेट कर उसे ठीक कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। साथियों, इस बार पोर्टल में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। साथ ही जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि उपयोगी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो चलिए प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आपकी कक्षा के टोटल स्टूडेंट्स और रिमेनिंग स्टूडेंट फॉर जनाधार ऑथेंटिकेशन, यहाँ उनकी संख्या शो होगी। नीचे आप देख रहे हैं क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार। हम यहाँ क्लिक करके भी सीधे पोर्टल पर पहुँच सकते हैं और यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में 3 लाइंस बनी हुई हैं, यहाँ क्लिक करके भी ऑथेंटिकेट आधार और जनाधार पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार, यहाँ क्लिक कर लें। अब आपको अपडेट ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार आधार इन्फो, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिखाई देंगे। आप इनका अच्छे से अध्ययन कर लें और इसके बाद इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पर आपको गेट क्लास वाइज डाटा ये लिखा दिखाई देगा। यहाँ पर आप क्लिक कर लें। अब आपके सामने आपके कक्षा की स्थिति दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल स्टूडेंट 41, आधार एंटर्ड 41, आधार ऑथेंटिकेटेड 0 के आधार ऑथेंटिकेट हुए हैं अभी। जनाधार 38 बच्चों के एंटर्ड हैं और जनाधार ऑथेंटिकेटेड 28 यहाँ पर दिख रहा है। जनाधार ऑथेंटिकेट रिमेनिंग 13। यहाँ पर आप क्लिक कर लें, क्लास लिखा हुआ है। अब आप इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपके कक्षा के बच्चों की स्थिति ऐसे दिखाई देगी। जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं उन बच्चों के जनाधार ऑथेंटिकेट हो चुके हैं और जो ब्लैक कलर में अभी शो हो रहे हैं उन बच्चों के जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं हुए हैं। तो हमको बारी बारी से जिनके जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं हुए हैं उनके जनाधार ऑथेंटिकेट करने हैं। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो TRN नंबर जनरेट करना है। तो पहले चेक करना है कि जनाधार ऑथेंटिकेट हो सकता है अथवा नहीं। अगर डाटा मैच होगा तो जनाधार ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अगर डाटा मिसमैच होगा शाला दर्पण से तो जनाधार ऑथेंटिकेशन संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पीले बटन पर क्लिक करके और जनाधार को ऑथेंटिकेट करने के लिए सबसे पहले उसकी एंट्री करनी होगी। तो ये प्रक्रिया मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो यहाँ हम चेक कर लें कि किसी बच्चे का जनाधार ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है अथवा नहीं। मैं यहाँ से ये आरती स्टूडेंट है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके सामने आप देख रहे हैं न तो इसका जनाधार ऑथेंटिकेट हुआ है और न ही इसका आधार ऑथेंटिकेट हुआ है। तो सबसे पहले हमको ये जो पीला बटन बना हुआ है इसके नाम के आगे यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन शाला दर्पण एज पर P9। इसके प्रपत्र 9 में जो इन्फॉर्मेशन है वो इस प्रकार है। इसका नाम की स्पेलिंग यहाँ देख लें आप, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं, आधार इसका एंटर्ड है यहाँ पे, जनाधार नंबर इसका यहाँ अंकित है और जनाधार मेंबर आईडी भी इसकी अंकित है। अब अगर ये सही होगा इसका डाटा जनाधार पोर्टल पे और मैच कर रहा होगा शाला दर्पण के प्रपत्र 9 से, तो जैसे ही हम यहाँ ऑथेंटिकेट जनाधार पर क्लिक करेंगे ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की भिन्नता नाम अथवा डेट ऑफ बर्थ में शाला दर्पण रिकॉर्ड से होगी तो ये ऑथेंटिकेट नहीं होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। ऑथेंटिकेट जनाधार पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं ऑथेंटिकेशन फेल्ड। उपलब्ध जनाधार कार्ड में दिए गए नाम, जेंडर एवं जन्मतिथि विवरण को देखें और सही नहीं होने की स्थिति में स्टूडेंट रो में दिए गए दूसरे बटन का उपयोग कर दी गई प्रक्रिया के अनुसार जनाधार डाटा अपडेट करें और ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया दोबारा से करें। यहाँ से ओके पर क्लिक कर देते हैं और अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब आप देखेंगे इसके सामने एक और नया बटन
एक्टिव हो गया है अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल। अब यहाँ क्लिक कर लें, एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इससे संबंधित पूरी डिटेल्स हमको दिखाई देगी। साला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी का वर्तमान डाटा ये है और जनाधार पोर्टल पर विद्यार्थी का वर्तमान डाटा ये दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं इसके नाम की स्पेलिंग में भिन्नता है। यहाँ पर ARTI लिखा हुआ है और यहाँ पर ARATI लिखा हुआ है। इस वजह से यह ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है। दूसरे, इसकी डेट ऑफ बर्थ साला दर्पण पोर्टल पर 28 अप्रैल 2004 है और जनाधार पोर्टल पर जनाधार कार्ड में इस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ 3 जून 2004 है। तो यहाँ पर आप देखिए माँ के नाम में भी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो हमको इसको साला दर्पण के P9 के अनुसार इसका डाटा जनाधार पोर्टल पर अपडेट करना है। तो अब यहाँ पर आप क्या करें, ये जो जनाधार नंबर लिखा हुआ है और जनाधार मेंबर आईडी लिखी हुई है, इसको यहाँ रिकन्फर्म जनाधार नंबर, यहाँ पर हमें इस स्टूडेंट का जनाधार नंबर लिखना है और इस खाली वाले बॉक्स में इसको हमको जनाधार मेंबर आईडी अंकित करनी है। तो मैं ये दोनों यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं मैंने रिकन्फर्म जनाधार नंबर और रिकन्फर्म जनाधार मेंबर आईडी ये दोनों दोबारा से रिकन्फर्म कर दिए हैं, एंटर कर दिए हैं। इसको ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। आप देख रहे हैं डिक्लेरेशन विद्यार्थी के साला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध डाटा नेम, DOB, जेंडर का विद्यालय अभिलेख से मिलान कर लिया गया है। दोनों डाटा समान हैं। यहाँ पर आप डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दें और अब यहाँ पर हमको अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल इस बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप देख रहे हैं विद्यार्थी सूचना जनाधार पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है। कृपया TRN संख्या 1844574 नोट डाउन करें और कल वापस ऑथेंटिकेट करने का प्रयास करें। साथियों, आप चेक करते रहें, अगले 1-2 दिन में 3 दिन में इसको पुनः हम जनाधार ऑथेंटिकेट करने की प्रक्रिया करें और चेक करें कि ये ऑथेंटिकेट हुआ है अथवा नहीं, पोर्टल पर डाटा अपडेट हुआ है या नहीं। ओके पर क्लिक कर दें। यहाँ अब आप देख रहे हैं इस स्टूडेंट के नाम के सामने TRN नंबर और TRN जनरेट करने की डेट यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस प्रकार आप बारी बारी से सभी स्टूडेंट्स का जनाधार चेक कर सकते हैं कि वो ऑथेंटिकेट किया जाना संभव है अथवा नहीं, या उसका TRN नंबर जनरेट करना पड़ेगा। अब हम यहाँ ये जो अगला स्टूडेंट है अंकित, इसके जनाधार नंबर यहाँ एंटर नहीं है। इसका आधार नंबर यहाँ अंकित है लेकिन यह अभी ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है। तो हम इसको ऑथेंटिकेट करने की प्रक्रिया देखेंगे। यहाँ इस पीले बटन पर क्लिक कर लें। इसके बाद इसके संबंध में कुछ नोट्स यहाँ पर ओपन होंगे। आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट, यहाँ पर नंबर देख रहे हैं, आधार नंबर आप लिखा हुआ है और यहाँ पर हम ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली। इसका आधार सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया है। इसका जनाधार की प्रक्रिया हम जनाधार नंबर यहाँ पर एंटर करके और उसकी मेंबर आईडी डाल करके यहाँ ऑथेंटिकेट जनाधार पर क्लिक कर सकेंगे। तो ये अगर सही होगा, डाटा इसका मैच कर रहा होगा साला दर्पण के प्रपत्र 9 से, तो जनाधार भी ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी मिसमैच होगा तो आपको पहले वाले स्टूडेंट की तरह इसका TRN नंबर जनरेट करना होगा और उसके अगले 2 दिन या 3 दिन बाद आपको पुनः चेक करना होगा कि ऑथेंटिकेट जनाधार किया जाना संभव है अथवा नहीं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।